स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीरों को गौर से देखें। इसमें आपको बहुत सारे स्टार्स और गैलेक्सीज नजर आ रही होंगी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस तस्वीर में जमीन के सबसे करीब कौन सी चीज है, आप कहेंगे कि जो चीज सबसे ज्यादा चमक रही है वही हमारे सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस तस्वीर में नजर आने वाली ये चीजें बाकी सारी चीजों के मुकाबले में जमीन से बहुत ज्यादा दूर हैं और ये 1000, 10,000 या लाख लाइट ईयर दूर नहीं है, बल्कि ये अरबों लाइट ईयर दूर हैं और ये फिर भी चमक रहा है। इतने ज्यादा दूर होने के बावजूद भी ये हमें चमकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टार्स या कोई गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ये एक गुजार है। इसकी चमक ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। आमतौर पर हमारी साइंस के मुताबिक जो चीज हमसे दूर होती जाती है उसकी रोशनी कम हो जाती है और वो हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाती है। लेकिन ये गुजार जितनी ज्यादा दूर है, इसकी ये चीज साइंसदान समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आज तक हमें ये भी पता नहीं चल सका कि ये गुजार कैसे बनते हैं, जो आज भी एक पहेली है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। जब किसी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल डस्ट को निकलता है तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है, जिसे गुजार कहते हैं। ये कितने ज्यादा चमकदार होते हैं इसके बारे में आप वीडियो के शुरू में जान चुके हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। गुजार को सबसे पहले 1963 में डिस्कवर किया गया था। जब साइंसदान स्टार के एक ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात नोटिस की कि एक स्टार रेडिएशंस के साथ साथ रेडियो वेव्स को भी खारिज कर रहा था। कोई भी स्टार रेडियो वेव्स को खारिज नहीं करता, लेकिन ये कर रहा था। मजीद स्टडी करने पर साइंसदानों ने इसे गुजार का नाम दिया और इनका वजन हमारे सूरज से 10 अरब गुना ज्यादा होता है। जब इसको मजीद स्टडी किया गया तो पता चला कि जिस रोशनी को हम गुजार से निकलते हुए देखते हैं, असल में वो एक्रेशन डिस्क से निकलने वाली रोशनी होती है। और साथ ये भी पता चला कि हम जितनी भी मीडियम से लार्ज साइज वाले गैलेक्सीज को देखते हैं, वो पहले एक गुजार हुआ करती थी, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। थ्योरी के मुताबिक जहाँ पर मिल्की वे और बाकी सारे गैलेक्सीज मौजूद हैं, वहाँ पर अरबों स्टार की बजाय एक बहुत बड़ा ब्लैक होल हुआ करता था, जो बहुत सारे मैटर को खाकर गुजार की तरह ग्लो करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कायनात में मैटर कम होता गया, जो ब्लैक होल की भूख को पूरा ना कर सका, जिससे गुजार अनएक्टिव होने लगा। और इस गुजार ने ग्रेविटी की वजह से जो मैटर इकट्ठा किया था वो बिखरने लगा, जिससे इस मैटर में मौजूद पार्टिकल्स ने ब्लैक होल के गिर्द गैलेक्सी की शक्ल इख्तियार कर ली। इस थ्योरी से ये बात भी साबित हो जाती है कि किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल कैसे पूरी गैलेक्सी को ऑपरेट करता है। अब साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक पर सुपर मैसिव ब्लैक होल, खास तौर पर गुजार्स को लेकर लगातार स्टडी कर रहे थे। लेकिन इसी के दौरान उनका ध्यान एक ऐसे पैराडॉक्स पर गया जो अपने आप में इसकी फॉर्मेशन और कायनात की टाइमलाइन को गलत साबित करने का काम कर रहा था। हमने जब भी गुजार्स को ढूंढा, वो हमें इतनी दूर मिले जिससे साइंसदान को लगता था कि ये मौजूद भी है या नहीं। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो हमारा सबसे करीबी गुजार है, वो इस वक्त हमसे 60 करोड़ लाइट ईयर दूर है, जिसका नाम MRK-231 है। अब जरा सोचिए कि सबसे करीबी गुजार हमसे 60 करोड़ लाइट ईयर दूर है, तो बाकी सब कितने फासले पर होंगे। इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि कायनात के साइज के हिसाब से साइंसदान को ख्याल था कि सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद गुजार हमसे 11 अरब लाइट ईयर दूर होगा। लेकिन एक गुजार ने साइंस के इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। वो गुजार हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर है, जिसका नाम T172+18 है। साइंस के मुताबिक ये गुजार तब बना होगा जब कायनात सिर्फ 780 मिलियन साल पुरानी थी। ये वो वक्त था जिसमें कोई भी स्टार और गैलेक्सी अभी सही से बनी नहीं थी। तो ऐसे में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और गुजार्स कैसे बने होंगे? इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो गुजार हमें मिला है वो किसी किस्म की गलती तो नहीं है, इसके लिए उन्होंने ऐसे और भी गुजार्स को फाइंड करना शुरू किया। लेकिन हैरानकुन हद तक
पहेली सुलझने की बजाय और भी उलझ गई, क्योंकि साइंसदानों ने ऐसे 200 और गुजार भी फाइंड कर लिए जो उस वक्त बने थे जब कायनात की उम्र 1 अरब साल से भी कम थी। ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पास साइंसदानों ने डेटा की मदद से जवाब ढूंढना शुरू कर दिया और हर मुमकिन वजह को ढूंढा जिससे कोई ब्लैक होल बन सकता हो। और इसी कोशिश के दौरान उन्होंने हादसाती तौर पर एक ऐसी डिस्कवरी कर ली जिससे उन्होंने इस सवाल का जवाब तो फाइंड कर लिया, इसके साथ ही आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को आर्टिफिशियली बनाने का एक रास्ता भी दिखा दिया। असल में उन्होंने डिस्कवर किया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अलावा कायनात के शुरू में एक ऐसी चीज भी बनती थी जिससे सुपर मैसिव ब्लैक होल बने थे। इस प्रोसेस का नाम था कोल्ड गैस कोल्यूजन। अब ये क्या बला है, आए आपको समझाते हैं। ये बात आप शायद जानते हो कि जब तक कायनात पूरी नहीं बनी थी तब तक यहाँ मौजूद चीजों की वेवलेंथ बढ़ नहीं सकी थी और सब कुछ इतना ज्यादा डेंस था कि उस वक्त कायनात का रंग भी ब्लैक की बजाय हल्का ऑरेंज होता था। उस वक्त इंटरस्टेलर पार्टिकल्स और गैस डस्ट के पास भी इतनी ज्यादा जगह नहीं होती थी कि वो कायनात में हर जगह ट्रेवल कर सके, जिससे हर लाइट ईयर पर वो आपस में टकरा जाते। और बस इसी प्रोसेस की मदद से साइंसदानों को ये तो पता था कि इस वक्त आजाद घूमने वाली कोल्ड गैस के पार्टिकल्स के आपस में टकराने की वजह से ही कायनात के शुरू में स्टार्स बने थे। लेकिन इसी प्रोसेस पर जब उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या ये प्रोसीजर उस वक्त किसी और लेवल पर भी होता होगा, तो उनका शक सही निकला। उन्होंने देखा कि जब कायनात के शुरू में किसी एक पॉइंट पर काफी सारे कोल्ड डस्ट पार्टिकल्स टकराने लगे थे, तो उनके टकराने से जो एनर्जी बनी थी वो कहीं न कहीं एक स्पेस वॉर्टेक्स बना देती थी, जो अपने आसपास मौजूद सारे मैटर को ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती थी। इसी वर्टेक्स में मुसलसल मैटर जाता रहा और जब मैटर किसी पॉइंट पर आकर खत्म हो गया तो उस वक्त वो कोई स्टार बन गया होगा। लेकिन अगर कई मिलियन सालों तक उस चीज के पास गैस पार्टिकल्स टकराते रहे तो अंदर ही अंदर उसका मास इतना ज्यादा बढ़ता रहता है कि उनकी डेंसिटी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई। और बस इसी तरह से बहुत ज्यादा मास की वजह से वो कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल बने। और सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने के बाद भी उनमें मैटर और गैस पार्टिकल्स जाते रहे, जिससे उस ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क ग्लो करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये गुजार बने। कायनात में इनकी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो बस कुछ इसी तरह से गैस क्लूजन की वजह से वक्त से बहुत पहले ही कायनात के मुख्तलिफ कोनों में गुजार्स बनने लगे, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि कायनात के शुरू के टाइम में जितनी जल्दी गैलेक्सीज बनी है उसमें कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा किरदार ये गुजार्स भी अदा करते हैं। इस तरह इस डिस्कवरी को देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। पहले जो साइंस ब्लैक होल के बारे में सोचती थी, इस डिस्कवरी ने उस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। अल्लाह ने इस कायनात में कैसे कैसे राज छुपाए हुए हैं जो हम इंसानों की सोच से भी ज्यादा दूर हैं। और जब हम इन राजों को जानते हैं तो हमारे दिल से एक ही आवाज आती है, अल्लाह अकबर। अगर आपका दिल भी अल्लाह अकबर कह रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।